नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है, वो है हमारा टॉपिक ऑप्टिक्स। ठीक है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्टिक्स के बारे में ये पढ़ रखा है कि यदि किसी दर्पण पे आपकी प्रकाश की किरण पड़ रही है तो उस दर्पण पे प्रकाश की किरण का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोगों ने मेनली दो टॉपिक को कवर करेंगे। और दो टॉपिक में पहला जो टॉपिक है वो साइन कन्वेंशन है। ठीक है। साइन कन्वेंशन में ये पढ़ना होता है कि यदि किसी दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रख दिया गया है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु को मान लीजिए कि दर्पण के सामने अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर दूरी को प्लस लिया जाए कि माइनस लिया जाए, और उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है उसको उसकी दूरी को हम लोग प्लस लें या माइनस लें। और यदि मान लीजिए कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो उसको प्लस लिया जाए कि माइनस लिया जाए, ऊपर बन रहा है तो प्लस लिया जाए कि माइनस लिया जाए। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़ेंगे। ठीक है। और साइन कन्वेंशन पे जितने भी तरह के आपको डाउट होंगे, आज सारे तरह के डाउट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद से दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा है क्या, तो मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में हम लोग एक मिरर के लिए एक फार्मूला डिराइव करेंगे, जो कि वो फार्मूला हमको ये बताएगा कि यदि किसी वस्तु का लोकेशन पता है और उसका और जो हमारे दर्पण जिस दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है उसका फोकस दूरी पता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस स्थिति के बारे में हम लोग इस मिरर फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मेनली आज हम लोग यही दो टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। तो बिना देरी किए चलते हम लोग पहले साइन कन्वेंशन के बारे में स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, साइन कन्वेंशन में को हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं, इसको दूरियां नापने की चिन्ह परिपट्टी बोलते हैं। ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस। ठीक है। तो दोस्तों, इस किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, तो एक दर्पण होना चाहिए और दर्पण के सामने कोई वस्तु होना चाहिए, तभी तो हम लोग मेजर करेंगे और वस्तु से लाइट चलेगी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपना पहला जो है फॉर कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। तो ये चलिए हमने एक अवतल दर्पण बना लिया, जिसको हमने बाहर से यदि पॉलिश करेंगे तो ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं इसको अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक। अब हम क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष बनाते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, एक लाइन होती है जो कि पोल से पास करती है। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, पी के नाम लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव। ठीक है। और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष। ठीक है। तो ये हमारा दर्पण हो गया और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। और यहाँ पे अगर आप कोशिश करेंगे जानने के और डिटेल्स में, तो ये हम इस बिंदु को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फोकस बोलते हैं। और यहाँ पे कोई बिंदु सी होती है जिसको हम लोग वक्रता केंद्र के नाम देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अब हमारे मेन मुद्दे की बात यह है कि हम लोग को मेजर करना है कि साइन कन्वेंशन किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा। तो दोस्तों, एक चीज़ बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी लाइट को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वो वस्तु से चलाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम ये हमारा दर्पण है, दर्पण के सामने हमने कहीं पे किसी वस्तु को रख देते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे वस्तु को रख दिया है ओ डैश, ये हमारा क्या है, एक वस्तु है। ठीक। अब हमको दिखाना है कि ये चेक करना है कि वस्तु को जो ये डिस्टेंस होगी, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वस्तु की दूरी बोलते हैं। वस्तु की दूरी, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक। और जो भी दूरी मेजर करना होता है वो हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, तो ध्रुव से मेजर करते हैं, जो कि पी से डिनोट किए हैं यहाँ से। तो कोई भी दूरी हम लोग मेजर करेंगे तो कहाँ से करेंगे, तो ध्रुव से। ठीक। और ध्रुव से ये कितना दूरी पे वस्तु है, तो यू दूरी पे। ठीक। तो अब दोस्तों देखिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। हम ये बता रहे हैं कि अब हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वस्तु से एक लाइट को क्या करेंगे, चलाएंगे। वो किधर की तरफ चलाएंगे, तो दर्पण की तरफ चलाएंगे। तो अगर इधर वस्तु से ऐसे हम लोग लाइट कोई चला रहे हैं, ठीक है, तो ये जो
किरण दर्पण की तरफ जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित आपतित किरण बोलते हैं। ठीक। और दोस्तों ये तो है हमारा क्या? आपतित किरण। तो आपतित किरण का डायरेक्शन किधर है? इधर है। ठीक, इधर दर्पण की तरफ है। ठीक, और दूरी हम लोग मेजर कहाँ से करते हैं? तो ध्रुव से। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि जो वो दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में होती है उसको हम लोग धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। किससे? पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। तो आपतित किरण की दिशा में कौन सी दूरी होगी? इस दिशा में कौन सी दूरी होगी? तो ध्रुव से जो दूरियां इधर की तरफ होंगी, ध्रुव के इस साइड की दूरियां, अगर मान लीजिए हम ध्रुव के इस साइड की दूरी को हम डॉटेड से डिनोट करते हैं, तो इधर की जो भी दूरी हम लोग मेजर करेंगे ध्रुव से इधर की दूरी, वो सारी दूरियां किस में हम लोग लेंगे? तो प्लस साइन के साथ लेंगे। ठीक है। अगर ये लाइट यहाँ पे दर्पण पे पड़ती तो परावर्तन के पश्चात क्या होती? इधर ही कहीं पे चली जाती। तो चलिए हम चला लेते हैं। ये लाइट इसी इधर सीधे गई, दर्पण पे टकराई, टकराने के पश्चात क्या हुई? फोकस से होकर के निकल गई। ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इधर की तरफ लाइट निकल गई। दूसरी लाइट किधर चलाएंगे? तो हम लोग वक्रता केंद्र से होकर डालेंगे। तो वक्रता केंद्र पर चलिए एक लाइट डाल देते हैं। वक्रता केंद्र से होते हुए पास की, इसके बाद से फिर से ये मान लेते हैं कि वापस इसी लाइट से क्या इधर ही से वापस हो गई। दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे आई और आई डैश। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कैसे बन रहा है? अगर इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को जाइए देख लीजिए। मैं उसमें प्रतिबिंब के बनने की स्थिति को बताया हूँ कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा और क्यों बनेगा और कैसा उसका स्थिति होगा। ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है। ठीक। तो दोस्तों ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब को अगर हम पूछें कि प्रतिबिंब आप बताइए कि किधर बन रहा है? ध्रुव के इस ये जो आपतित किरण थी, आपतित किरण की दिशा में बन रहा है कि अपोजिट दिशा में? तो ध्रुव से हम चूंकि हम लोग दूरी मेजर करते हैं, कोई भी नापते हैं, तो ध्रुव से जो आपतित किरण की दिशा है वो किधर है? इधर है। तो इधर की दूरी को हम लोग क्या लेंगे? प्लस के साथ। इधर की दूरी को क्या लेंगे? माइनस के साथ। ठीक है। तो प्रतिबिंब जो बना है हमारा, प्रतिबिंब जो यहाँ पे बना है, तो ध्रुव से किधर बना है? बाएं साइड में बना है। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में बना है, लेफ्ट साइड में। तो ये दूरी क्या होगा? जो प्रतिबिंब की दूरी होगी क्या होगा? माइनस के साथ लेंगे। ठीक है। निगेटिव साइन लेंगे। उसी तरह से ये जो दूरी होगी, ऑब्जेक्ट की दूरी जो होगी, वस्तु की दूरी होगी, वो भी क्या होगी? माइनस साइन के साथ लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि वस्तु की दूरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। ठीक है। निगेटिव, दैट मीन्स इसको बढ़िया से लिख लेते हैं कि निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव मतलब क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक। और प्रतिबिंब की दूरी क्या है? ये भी ध्रुव से मेजर किए हैं, तो इसको मान लेते हैं कि हमारी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की v है। ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की दूरी, दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी भी क्या? ध्रुव के लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको भी हम लोग किस साइड से लेंगे? निगेटिव लेंगे। ठीक है। जो भी क्वांटिटी आएगी उसका निगेटिव हम लोग ले लेंगे। ठीक। नकारात्मक साथ माइनस साइन लगा देंगे उसके आगे। इसके ऐसे क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक। दोस्तों ये तो हमने वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को हमने बारे में पता लगा दिया कि उसकी दूरी को हम लोग किस साइन प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। ठीक। और अब रही बात की फोकस कहाँ है, तो फोकस हमारा इस दर्पण जो अवतल दर्पण है उसका फोकस कहाँ है? यहाँ पे। तो ये जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो फोकस जो दूरी हो जाएगी हमारी, फोकस दूरी को भी हम लोग किस में लेंगे? तो ध्रुव से लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको भी क्या लेंगे? तो नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है। नेगेटिव पूरा लिख लेते हैं, नेगेटिव। ठीक। अब एक चीज लास्ट बच गया हमारा ये कि अब आप बताइए कि वस्तु की हाइट को हम लोग प्लस के साइन के साथ लेंगे कि निगेटिव साइन के साथ लेंगे?
और प्रतिबिंब की जो हाइट होती है उसकी हाइट को हम लोग प्लस के साथ लें कि माइनस के साथ लें। तो दोस्तों प्रतिबिंब की जब हाइट की बात किया जाता है तो वहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, जो कि मुख्य अक्ष ये लाइन जो है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो जो दूरियां मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ होती हैं, ऊपर की तरफ, उसको हम लोग धनात्मक साइन के साथ लेना है। किसके? पॉजिटिव साइन के साथ। तो वस्तु की जो दूरी है वो क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर है। तो जब ऊपर रहेगा तो इसको हम लोग क्या किस साइन के साथ लेंगे, तो धनात्मक के साथ लेंगे। तो उस चीज को हम लोग लिख दे रहे हैं कि वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम लोग कैसे किस में लेंगे, तो धनात्मक लेंगे। दैट मीन्स पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और प्रतिबिंब की यदि लंबाई की बात किया जाए तो ये देखिए मुख्य अक्ष के कहाँ है, तो नीचे है। प्रतिबिंब की हाइट कहाँ है, नीचे है। इसको तीर का जो डायरेक्शन दिखाते हैं ना दोस्तों, ये दिखाते हैं कि प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के नीचे है कि ऊपर है। तो ऊपर देखिए तीर के डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। दैट मीन्स पार्ट जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी उसको क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, तो निगेटिव हो जाएगी। इसको हम लोग माइनस साइन के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा अवतल दर्पण के साथ हमारा चिन्ह परिपाटी, ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर कनकेव मिरर। अब हमारा जो सेकंड केस आएगा वो कन्वेक्स मिरर के साथ आएगा। तो दोस्तों यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करें आप लोगों के सामने, ताकि आप बताइए कि एग्जाम्पल में कैसे कैसे लें। तो अगर मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में दे दिया है आपको कि ये दे दिया है कि वस्तु की दूरी जो है u इक्वल्स टू कितना है, 10 है, ठीक है, और v इक्वल्स टू कितना है, तो मान लीजिए लिख लिया कि 5 है, 5 सेंटीमीटर इसको लिख लेते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में। और मान लीजिए कि f का मान पूछ रहा है, ठीक है, f इक्वल्स टू कितना है इस क्वेश्चन के लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो u का मान कितना ले लेंगे, तो u का मान लेंगे कितना, -10। क्यों -10 लेंगे, क्योंकि जो ध्रुव से दूरी किधर है, इधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो -10 ले लिए। इसी तरह से v के जो मान लेंगे तो कितना ले लेंगे, तो -5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। अब जब इन दोनों का मान रख करके मिरर फार्मूला में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो मिरर फार्मूला का जो मान आएगा, जो आपका दर्पण का जो फोकस दूरी आएगा वो भी क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। वो नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा वो आज ही के हम लोग लेक्चर में देखेंगे जब हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ेंगे और इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, तो ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी दैट में साइन कन्वेंशन आप समझ गए होंगे कि वस्तु की दूरी को कैसे लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को कैसे लेंगे, फोकस दूरी को नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेगेटिव ले रहे हैं। और वस्तु की लंबाई को हम लोग धनात्मक ले रहे हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को क्या रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। अगर ये प्रतिबिंब ऊपर के साइड में बना होता तो हम लोग कैसा लेते, उसको धनात्मक साइन के साथ लेते, नहीं प्लस साइन के साथ लेते, ठीक है। तो अब हम इसको हटाते हैं और उसके बाद से हम लोग चलते हैं किसके बारे में पढ़ने, तो कन्वेक्स मिरर में देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है इसके साथ, ठीक है। तो मेन हमारा टास्क ये है कि कन्वेक्स मिरर बनाया जाए, उसके सामने यदि कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और प्रतिबिंब हम लोग यदि बना दे रहे हैं तो उसका चिन्ह कैसा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं एक कन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा क्या है, एक कन्वेक्स मिरर है, जिसको चूँकि आप जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर को क्या करते हैं, अंदर की तरफ से हम लोग पॉलिश करते हैं। तो मैंने अंदर की तरफ से क्या किया, पॉलिश कर दिया। अब मेरा मेन टास्क क्या है कि इसका मुख्य अक्ष को बनाना। तो मुख्य अक्ष क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है जो कि दर्पण के कोई भी उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के पोल से पास होते हैं। पी से हम लोग पोल बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव से मुख्य अक्ष क्या हो रही है, पास कर रही है, ठीक है। ये हम इसका नाम दे देते हैं क्या, तो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया।
तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण के केस में हम लोग एक ही स्थिति होती है वस्तु को रखने की, ठीक है। वो होता है उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को यदि रख दिया जाए तो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे वस्तु को रख दे रहे हैं, ठीक। और इसका अगर हम पूछे कि आपका फोकस कहाँ आता है, वक्रता केंद्र के इधर होता है, तो दोस्तों ये जो एक बहुत बड़े गोले का भाग होगा और इस गोले का फोकस सेंटर किधर होगा, यहाँ पे होगा सी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक। तो फोकस इसका इस साइड है, वक्रता केंद्र इधर है, ठीक। अब यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया तो यहाँ से वस्तु क्या करेगी, दर्पण की तरफ इस पे से एक लाइट डालेंगे जो कि दर्पण की तरफ जाएगी। तो चलिए इस वस्तु को ओ डैश से हम एक लाइट डालते हैं दर्पण पे। तो ये हमने एक लाइट इस पे डाल दिया, ठीक। तो दोस्तों ये जो लाइट हम दर्पण पे डाले हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आपतित किरण है। और ये जो आपतित किरण जब इस दर्पण पर पड़ेगा, उत्तल दर्पण पर पड़ेगा, तो क्या होगा, ये इधर की तरफ परावर्तित हो जाएगा, ठीक। और इसको अगर हम लोग पीछे की तरफ डॉटेड्स मिलाएंगे तो ऐसे फोकस से पास हो जाएगा। और दूसरे जो प्रकाश की किरण डालते हैं वो किस पे डालते हैं, तो वक्रता केंद्र पर डालते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग वक्रता केंद्र पर भी एक लाइट डाल दें। और ये जो जहाँ पे कट करती हैं वहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, आई डैश। दोस्तों हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब यहीं पे बना है। आप नहीं जानते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वस्तु का, तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने इस चीज़ के बारे में बताया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वस्तु रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे आई डैश पे, ठीक है। अब हमारे मुद्दे की बात यह है कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में आ जाए। तो उत्तल दर्पण के केस में हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसा होगा। किसी वस्तु की दूरी को हम लोग प्लस साइन लेंगे कि माइनस साइन लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को प्लस साइन लेंगे कि माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण के केस में भी सेम वही चीज़ होती है जो कि अवतल दर्पण के केस में होती है। जैसे में क्या होती है वो ये देखिए, आपतित किरण की दिशा में जो दूरी मेजर की जाती है उसको हम लोग किस साइन के साथ लेते हैं, तो प्लस साइन के साथ। तो आपतित किरण कौन है, ये है। आपतित किरण की दिशा में कौन कौन सी दूरी होंगी, इधर की जो दूरी होंगी, ठीक है। और दूरी हम लोग मेजर कहाँ से करते हैं, नापते कहाँ से हैं, वो ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव से फोकस कहाँ है आपका, इधर है। ध्रुव से वक्रता केंद्र किधर है, तो इधर है। प्रतिबिंब कितना बन रहा है, आई डैश पे इधर है। तो ये जो है मान लेते हैं कि v जो है प्रतिबिंब की दूरी है और फोकस की दूरी यहाँ से आपकी यहाँ तक की दूरी जो है क्या है, वो हमारा फोकस है, जिसको f से हम डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो दूरी हमारा क्या है, वो फोकस दूरी है। ये जो दूरी है हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। वस्तु की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल दे रहे हैं u, ठीक है। अब हमारी बारी आती है चिन्ह के बारे में पता करने के लिए कि चिन्ह प्लस का इसका होगा, किसका निगेटिव होगा। तो आप बताइए कि वस्तु की दूरी कहाँ है, वस्तु की दूरी को हम लोग प्लस साइन के साथ लेंगे कि माइनस के साथ। तो वस्तु की दूरी ध्रुव के इधर है, लेफ्ट हैंड साइड में। आपतित किरण किधर है, इधर है। तो इधर की दूरियां प्लस होती हैं, इधर की दूरियां माइनस होती हैं। तो ध्रुव की दूरी किधर, वस्तु की दूरी किधर है, ध्रुव से, तो इधर है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस साइन के साथ लेंगे, तो माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी अब चलते हैं देखने हैं। प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ये दूरी है, P से आई डैश के बीच की दूरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। तो ये देख रहे हैं आपकी ध्रुव के किधर है, राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो इसको इस दूरी को हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे। क्यों, क्योंकि ध्रुव से ये किधर है, बाएं साइड में, दाएं साइड में है, ठीक है। और दाएं साइड की दूरियां जो होती है क्या इसके साथ लेते हैं, प्लस साइन के साथ लेते हैं। तो इसको हम लोग लेंगे प्लस V, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फोकस दूरी, तो फोकस दूरी भी किधर है, तो ध्रुव के दाएं साइड में है, ठीक है। तो इस दूरी को हम लोग किससे डिनोट किया है, f से। तो इसको भी क्या होगा, प्लस f होगा।
अब बारी आती है कि प्रतिबिंब की लंबाई के बारे में और वस्तु की लंबाई के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि जो भी दूर प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई के बारे में जांचना है आपको, तो उसकी दूरी को हम लोग मेजर करते हैं, उसकी लंबाई को हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, तो मुख्य अक्ष से। यदि मुख्य अक्ष की जो लंबाई ऊपर की तरफ है तो उसको हम लोग धनात्मक के साथ लेंगे, धनात्मक चिन्ह के साथ, और जो मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है उसको हम लोग इस साइन के साथ लेंगे, तो ऋणात्मक के साथ। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको कि वस्तु की लंबाई कितना हो जाएगा, वस्तु की लंबाई इक्वल टू क्या होगा बताइए आप। प्लस साइन के साथ लेंगे, प्लस पॉजिटिव ले लेंगे। पॉजिटिव मतलब कि 2 मीटर हो तो 2 मीटर, 1 मीटर हो तो 1 मीटर, 10 सेंटीमीटर हो तो 10 सेंटीमीटर, कुछ भी आएगा वो धनात्मक चिन्ह के साथ आएगा। ठीक है, और प्रतिबिंब की लंबाई, दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब कैसा किधर बना है, ऊपर की तरफ बना है, और ऊपर की तरफ की जो लंबाई होती है उसको हम लोग किस चिन्ह के साथ लेते हैं, तो प्लस के साथ लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, तो ये हम लोगों ने उत्तल दर्पण के साथ भी हम लोगों ने चिन्ह प्रॉपर्टी साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं कि वस्तु की दूरी को हम लोग निगेटिव लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, फोकस दूरी को धनात्मक के साथ, वस्तु की लंबाई को धनात्मक के साथ, और प्रतिबिंब की लंबाई को भी धनात्मक के साथ। ठीक है, तो ये रहा हमारा साइन कन्वेंशन। ठीक है, और इस साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके आप जो है पूरे ऑप्टिक्स में कहीं भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें दर्पण का अगर केस हो तो उसमें आप लोग को अब चिन्ह से लेकर के कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छे से अच्छे ढंग से या तो अगले वीडियो में एक्सप्लेन करें या फिर इस कमेंट के थ्रू आप लोग को बताएं। ठीक है, तो हमारा 2 टॉपिक, जो पहला जो टॉपिक था उसमें सब टॉपिक ए और बी जो था, इस दोनों को हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हमारी बारी आती है कि मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ने के लिए। तो इसको पहले रफ करते हैं, हटाते हैं, उसके बाद से हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे फार्मूला को डिराइव करने, जो कि नाम है मिरर फार्मूला। दोस्तों मिरर फार्मूला का हम लोग अगर हिंदी मीडियम से चूंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध। दोस्तों U जो होता है वो होता है वस्तु की दूरी, V जो होता है प्रतिबिंब की दूरी, और F जो होता है फोकस की दूरी होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग मिरर फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपका मिरर फार्मूला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग आज से अपनी ज़िंदगी भर के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, इस फार्मूले को हमेशा के लिए आपको याद करना पड़ेगा। और जो ये जो संबंध आता है U, V और F में, वो आता है कि 1/U + 1/V = 1/F, जहाँ पे U = क्या होता है, वस्तु की दूरी, और V जो होता है प्रतिबिंब की दूरी, और F जो होता है क्या होता है, फोकस की दूरी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि इस फार्मूले को डेरिवेशन करने। दोस्तों कभी कभी जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है या फिर बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है, या फिर यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो CBSE बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड, तो ये सभी जो बोर्डें होती हैं, ये सभी बोर्डों में कभी कभी 2 नंबर में इसका प्रूफ पूछ लेता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं प्रूफ को इसको जान लेना। दोस्तों प्रूफ जान लेने से ये होता है कि आपका जो फार्मूला है ना वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, और प्रूफ जानना चाहिए, किसी को भी चाहिए। आप एज अभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को हर एक चीज़ का प्रूफ जानना चाहिए। यदि नहीं पता है तो किसी अपने टीचर से या फिर अपने दोस्त से पूछना चाहिए कि आप मेरे को इसका प्रूफ बता सकते हैं कि नहीं। अगर आप प्रूफ के साथ किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को वो फिर से चीज़ें ज़िंदगी में बहुत कम भूलती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये जो मिरर फार्मूला है, इस फार्मूले का हम लोग प्रूफ जानने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे प्रूफ किया जाए, ये फार्मूला जो है कैसे लाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं, अपना थोड़ा जगह बनाते हैं, उसके बाद से इसका फार्मूला का प्रूफ देखते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि किसी भी टॉपिक को या फिर किसी भी फार्मूले को प्रूव करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये जो गोलीय दर्पण से यू वी और एफ में प्रतिबिंब जो रिलेशन प्रूव करना है। और हम जानते हैं कि यू क्या है, वस्तु की दूरी, वी जो है प्रतिबिंब की दूरी, और एफ क्या है, फोकस है, फोकस की दूरी है। तो फोकस की दूरी है ये, वस्तु की दूरी है ये, प्रतिबिंब की दूरी है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं मैंने कि इस टॉपिक से आप लोग क्लियर हो गया है कि एफ क्या है, फोकस दूरी है। दैट मीन्स कोई ना कोई आपके पास क्या दिया रहेगा, या तो अवतल दर्पण दिया रहेगा या तो उत्तल दर्पण दिया रहेगा, जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी, एफ होगी। और उसके फोकस दूरी से मतलब उस दर्पण से आपकी यू दूरी पे कोई क्या वस्तु रखा गया होगा, और वी दूरी पे क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यू वी एफ में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक दर्पण बनाते हैं जिसका फोकस दूरी कितना हो, एफ हो। तो हम जो प्रूफ करने चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण के लिए कर रहे हैं, और सिमिलर वे में आप लोग उत्तल दर्पण के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे अवतल दर्पण बना देते हैं इस प्रकार के, जिसको हम लोग बाहर से पॉलिश कर दे रहे हैं। और अवतल दर्पण का एक मुख्य अक्ष होता है, तो ये हमने मुख्य अक्ष बना दिया। ठीक, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। और फोकस इसमें इन्होंने एफ दे रखा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका हमारा फोकस है, और फोकस को हम लोग एफ दूरी से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो दूरी हमारी क्या है, एफ है। कोई दिक्कत अभी तक नहीं होना चाहिए। ठीक, ये जो दूरी हमारी कितना हो गई, एफ हो गई। वस्तु को दूरी यू दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो ये जो मान लेते हैं कि वस्तु कहीं पे यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, ओ डैश। ठीक है, तो ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। तो मान लेते हैं कि इसको डॉटेड से अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, और इस दूरी को हम लोग डॉटेड से यहाँ पे लिख रहे हैं, इस बिंदु को हम लोग ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं, तो पी हम डिनोट कर दे रहे हैं। और ये जो दूरी है आपकी वो क्या है, यू है। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसको प्रतिबिंब का हम लोग बनाने के लिए जानते हैं कि यहाँ से दो लाइट डालेंगे और उसके बाद से देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ पे हमारा होता है वक्रता केंद्र सी। तो हम लोग एक लाइट डालते हैं जो कि मुख्य अक्ष के पैरेलल रहेगी और इस दर्पण पे जाके गिरेगी, और दर्पण पे गिरने के पश्चात ये क्या होगा, फोकस से होकर के निकल जाएगी। ठीक है, तो फोकस से होकर के इधर चली जाएगी। ओके, दूसरी जो लाइट डालते हैं वो हम लोग वक्रता केंद्र पर डालते हैं। तो वक्रता केंद्र पर हमने लाइट डाला और ये लाइट सीधे गई कहाँ पे, तो दर्पण पे गए, टकराने के पश्चात इसी अपने रास्ते से वापस लौट आई। ओके, और ये जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करती है वहाँ पे क्या बनता है हमारा, तो प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे हमारा आई और आई डैश क्या बन गया हमारा, तो प्रतिबिंब बन गया। अभी तक कोई दिक्कत हो दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं। हमें जहाँ तक आशा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई है। ओ डैश एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया हमारा, आई डैश पे। तो अब प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किस चीज से डिनोट करना है, तो वी से। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो दूरी है आपकी, ये जो दूरी है इसको हम बोल देते हैं कितना, तो वी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा डायग्राम हो गया। इसी डायग्राम का इस्तेमाल करके हम लोग को ये जो फार्मूला है मिरर फार्मूला, उस फार्मूले को हम लोग को क्या करना है, तो डिराइव करना है, प्रूव करना है। ठीक, तो प्रूव कर लिए हम लोग को एक दो चीज़ें एज्यूम करना पड़ता है, उस चीज़ों को हम लोग एज्यूम करते हुए प्रूव करना चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ इस बिंदु को हम लोग ए नाम देते हैं। ठीक है, हम और यहाँ से इस बिंदु को अगर हम लोग लंब डालें, यहाँ पे इस मुख्य अक्ष पर लंब डालें, तो इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं कि एन नाम देते हैं, कैपिटल एन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों प्रूफ के लिए हम लोग सबसे पहले आप लोग को हम एक ट्रायंगल को दिखाना चाहते हैं, जो कि आप अगर देख करके समझ जाए तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ओ डैश सी, ट्रायंगल ओ डैश सी, तथा एक और ट्रायंगल के समझिए आप, सी आई डैश, ट्रायंगल सी आई डैश। ठीक है, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये समकोणिक है। क्या है,
समकोणिक है। दोस्तों समकोणिक का कहने का मतलब ये मैथमेटिकल एक टर्म है समकोणिक है। दैट मीन्स इन दोनों का जो रेशियो होगा ओ डैश में अगर आई डैश डिवाइड कर देंगे, ओ डैश डिवाइडेड बाई आई डैश, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ओ सी डिवाइडेड बाई आई सी, ओ सी डिवाइडेड बाई आई सी कहिए या फिर सी आई कहिए। ठीक है, इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, एक और त्रिभुज को हम लोग आपको एज्यूम करवाते हैं। दोस्तों ये कुछ करना नहीं होता है इसको प्रूव करने के लिए, बस आपको एक ये त्रिभुज और एक त्रिभुज, ये दोनों के साथ एक रिलेशन बना दीजिए, और दूसरा त्रिभुज ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना दीजिए। वो दोनों को आप थोड़ा इधर उधर करेंगे तो क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज आई डैश और एफ तथा और कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज एफ ए एन। ये क्या है, दोनों समकोणिक हैं, समकोणिक हैं। अब समकोणिक है तो इन दोनों में भी रिलेशन वही होगा, क्या होगा, तो ए एन अपान आई डैश इज इक्वल टू एफ एन अपान आई एफ। ओके दोस्तों, आप ये वाला हम लोग रिलेशन इन दोनों त्रिभुज से हम लोगों ने निकाल लिया। एक चीज़ और हम आपको बताइए, आप मेरे को देख कर बताइए कि ए एन, ये जो दूरी होगी ए से एन तक की दूरी, ये दूरी सेम एकदम से वस्तु की दूरी के बराबर होगी कि नहीं, ओ डैश बराबर। ये जो दूरी है सेम यही दूरी ये भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो हम लाइट डाले एकदम समांतर डाले हैं, इस रेखा के पैरेलल डाले हैं, तो जहाँ पे दर्पण पे टकराएगी वो जो दूरी होगी, इस मुख्य से दूरी जो होगी वही क्या होगी, वस्तु की दूरी होगी। तो इससे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं कि सिंस ए एन इक्वल्स टू ओ डैश, तो ए एन इक्वल्स टू ओ डैश अगर इस इक्वेशन में रख देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, ओ डैश डिवाइडेड बाई आई डैश इज इक्वल्स टू एफ एन डिवाइडेड बाई आई एफ। ठीक है, इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं 2। दोस्तों ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये जो बाएं साइड है, ये दोनों को देखें तो दोनों क्या है, बराबर है। तो दैट मीन्स दाहिना साइड में क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग चलते हैं, अगर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग क्या मिलेगा, तो मिलेगा ओ सी डिवाइडेड बाई सी आई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एफ एन डिवाइडेड बाई आई एफ। अभी तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, ये जो रिलेशन लिखे हैं इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग का अगला जो स्टेप है, वो अगला स्टेप ये है कि हमने तो ये रिलेशन प्राप्त कर लिया। ठीक है, और एफ और एन, ये जो दूरी है होगी वो कितना हो गई, ये दूरी हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हम इस दूरी के बारे में आपको ये बता देना चाहते हैं, एफ और एन की दूरी, कि ये जो दूरियां हैं और ये जो हमने दर्पण मान रखा है, ये दर्पण का जो क्या बोलते हैं कि ये जो दर्पण है ये बहुत बड़े गोले का भाग है। ठीक है, और बहुत बड़े गोले के भाग होने के कारण अगर हम लोग कोई छोटा सा वस्तु से लाइट इस समांतर डालेंगे तो ये जो दूरी होगी ना, एन पी से लेकर के एन तक, ये दूरी लगभग निग्लिजिबल होगी। ठीक है, नगण्य के बराबर होगी। तो ये जो दूरी एन जो होगा वो पी के तरफ एकदम पास में होगा, और यदि पास में होगा तो हम लोग इस दूरी को, एफ एन की दूरी को हम लोग एफ पी बोल सकते हैं। क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ एन इक्वल्स टू एफ पी, और एफ पी का जो दूरी है वो कितना है, आपका फोकस दूरी के बराबर है। ठीक है, तो एफ पी हम इस इक्वेशन में रख करके अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा रिजल्ट, वो देखने चलते हैं। ठीक है, एफ एन के जब क्या लिख देंगे तो ओ सी डिवाइडेड बाई सी आई
इज इक्वल्स टू एफ पी डिवाइडेड बाई आई और एफ। इस इक्वेशन को बोल दीजिए आप थर्ड। ठीक है दोस्तों, अब हमने अपना अधिकतर कार्य कर चुका है, प्रूफ के एकदम नज़दीक है। ठीक है, ये जो इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन में हम लोग जो अभी चिन्ह प्रॉपर्टी साइन कन्वेंशन पढ़े हैं, चिन्ह साइन कन्वेंशन के साथ इसमें सबका क्या करना है, मान रख देना है। यदि हम लोग इसमें मान रख देंगे तो हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान रखते हैं। हम लोग जानते हैं ओ सी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, उस दूरी को हम लोग पता है, नहीं पता है। तो ओ सी की जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग लिख सकते हैं कि इतना दूरी, मतलब कि ओ पी माइनस सी से पी की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे इस वाले इक्वेशन को कि ओ सी की जगह पे लिख देंगे क्या, ओ पी माइनस ओ सी पी। ठीक है, ओ पी माइनस सी पी, ओ से पी की दूरी माइनस सी से पी की दूरी, ठीक, डिवाइडेड बाई सी आई। ये जो दूरी है वो क्या होगा, सी से पी की दूरी माइनस सी के आई की दूरी। ठीक है, तो लिख देंगे सी से पी की दूरी माइनस सी आई से पी की दूरी, आई पी की दूरी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ पी की दूरी हम लोग को पता ही है, एफ पी डिवाइडेड बाई, और उसके बाद से आई एफ की जो दूरी होगी वो आई पी माइनस एफ पी हो जाएगी, तो आई पी माइनस एफ पी। ठीक है दोस्तों, तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, आप साइन कन्वेंशन के साथ सबकी क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो ओ पी की दूरी कितना होगा, ओ से पी की दूरी, ये क्या है हमारी वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी यू है, लेकिन ध्रुव के बाएं साइड में है। ठीक है, बाएं साइड में होती है जो भी दूरी ध्रुव से लेफ्ट साइड में होती है, तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, माइनस साइन के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज माइनस यू और माइनस सी पी, सी से पी की दूरी को हम लोग वक्रता। दोस्तों एक रिलेशन आप लोग को ये बता दें कि ये जो सी पी की जो दूरी होती है वो एफ इक्वल टू होता है आर बाई टू। ठीक, तो यहाँ पे आपको आर जो होता है वो क्या होता है, सी से पी की दूरी होती है, तो आर की जो दूरी मिलती है वो क्या मिलता है, 2 टाइम्स एफ मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस टू टाइम्स एफ डिवाइडेड बाई सी से पी की दूरी, वही हो जाएगा माइनस टाइम्स 2f माइनस आई से पी की दूरी, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो माइनस टाइम्स वी हो जाएगा। क्यों माइनस लिए हैं, क्योंकि ध्रुव से सारी दूरियां जो क्या है वो बाएं साइड में है। ठीक, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब चलते हैं राइट हैंड साइड वाला। तो एफ से पी की दूरी कितना है, माइनस एफ, तो माइनस एफ हो गया डिवाइडेड बाई आई से पी की दूरी कितना हो गया, तो माइनस वी हो गया, माइनस एफ पी की दूरी अभी हम लोग देखे हैं कि कितना है, तो माइनस एफ हो गया। ठीक, तो दोस्तों इस वाले इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को ये मिलेगा कि माइनस यू माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 2f डिवाइडेड बाई माइनस 2f प्लस वी इज इक्वल्स टू माइनस एफ डिवाइडेड बाई माइनस वी प्लस एफ। ओके दोस्तों, इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिखेंगे तो हम लोग को जो मिरर फार्मूला आता है वही सेम फार्मूला मिल जाता है। तो क्या मिलेगा हमको मिरर फार्मूला, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। यही जो हमारा है वो क्या है, मिरर फार्मूला है। ठीक है, यही सेम रिलेशन सेम फार्मूला हम लोग का उत्तल दर्पण के लिए भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा मिरर फार्मूला, जो कि आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस फार्मूला को आप लोग आज याद कर लीजिए और हमेशा ज़िंदगी भर याद रखिएगा। ठीक है, और पूरे ऑप्टिक्स में इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल समय समय पर करते रहेंगे। रही बात इस पर अब न्यूमेरिकल करने की, तो हम लोग न्यूमेरिकल के लिए हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। दोस्तों इस प्रूफ में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम जब अगले टाइम जब आप लोगों को न्यूमेरिकल के क्वेश्चन कराएंगे उसमें आप लोगों को डाउट जो भी होगा उसको
क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जो है पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारा जो अगला वीडियो हो वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।